વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં જોઈશું ધોરણ 9 હિન્દીના એસાઇનમેન્ટના વિભાગ બી નો પ્રશ્ન। નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पद्य विभागમાંથી એક ગુણના પ્રશ્નો જોઈશું। સૌથી પહેલા પદ્ય 1 માંથી कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? तो दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ की किसकी साधना चाहते हैं? तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। त्यारबाद पद्य 7 मांथी सूरदास किसके अनन्य भक्त थे? तो सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे। सूरदास के मन को करिल फल क्यों नहीं भाता? तो सूरदास के मन को करिल फल नहीं भाता क्योंकि उन्होंने कृष्ण भक्ति का अंबुज रस चख लिया है। सूरदास ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? तो सूरदास ने श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बताया है। त्यारबाद सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है? तो सूरदास का मन केवल श्री कृष्ण की भक्ति में सुख पाता है। त्यारबाद 5वां प्रश्न, बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? तो मक्खन का लेप किया हुआ है। त्यारबाद पद्य 13 मांथी रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? तो रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उससे दूसरों का भला किया जा सकता है। त्यारबाद सेकंड क्वेश्चन, छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? तो छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम वे करते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। सुई का काम कौन नहीं कर सकता? तो तलवार नहीं कर सकती। उत्तम प्रकृति का लक्षण क्या है? तो उत्तम प्रकृति का लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। मांगने के बारे में रहीम का क्या कहते हैं? तो रहीम जी कहते हैं कि भी मांगना मृत्यु के समान है। त्यारबाद पद्य 20, मनुष्य चाहे तो किसे थाम सकता है? तो मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम सकता है। धरती की शान किसे कहा गया है? तो धरती की शान मनुष्य को कहा गया है। मनुष्य की वाणी में किसका आह्वान है? मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? तो पंडित भरत व्यास है। कवि मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहता है? तो कवि मनुष्य को अपनी छिपी शक्तियां पहचानने के लिए कहता है। पद्य 22 मांथी वीरों का कैसा हो वसंत कविता की कवयित्री का नाम लिखिए। तो नाम आवश्य सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं? तो प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। वधु वसुधा में क्या परिवर्तन आया? तो वसुधा रूपी वधु का अंग अंग पुलकित हुआ है। त्यारबाद कवयित्री कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं? तो कवि कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि तुम जागकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभवों के बारे में बताओ। कवयित्री की कलम की क्या व्यवस्था है? कि व्यवस्था जो जगह वीरों का वसंत कैसा हो यह कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है। त्यारबाद पद्य 24 मांथी मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है? तो मृग कस्तूरी को वन में इधर उधर ढूंढता है। हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए? तो हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। भवसागर तरने के लिए कौन कौन से 5 तत्व हैं? तो साधु का मिलना, सत्संग, हरिभजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा है? तो संतोष ही सबसे श्रेष्ठ धन है। कस्तूरी कहाँ रहती है? तो कस्तूरी मृग की अपनी नाभि में रहती है। तो विद्यार्थी મિત્રો આ હતા એક એક વાક્યના પ્રશ્નો પદ્ય વિભાગમાંથી। ગદ્યનો ઓલરેડી વિડીયો બનાવેલો છે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે। તો ફરી મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર, ઓલ ધ બેસ્ટ।